नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। पिछले 15 साल में सत्ता में रही एनसीपी आज किस मुकाम पर पहुंची है और अब चुनाव को सामने जाते हुए क्या वादे लोगों को लेकर जा रहे हैं और असल में फिर से सत्ता में आने के लिए उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ये जानेंगे एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे जी। नमस्कार। 15 साल से सत्ता में आपकी पार्टी है, बहुत सारे अलग अलग प्रचार हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? लोगों के सामने फिर एक बार जा रहे हैं। देखिए 1999 में जब राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना हो गई थी तभी कई लोगों का कुछ प्रचार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहा। शुरू से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप किया गया कि हम भाजपा के साथ मिलावट करेंगे, सत्ते में जाएंगे। 99 के निकाल के बाद, चुनाव के निकाल के बाद हमारे लिए रास्ता खुला था, क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। हमारे पास ऑप्शन भी था, देश में भी वहाँ वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हो गया था, यहाँ भी ऐसी स्थिति थी, उधर भी ऑफर थी, इधर भी ऑफर थी। जिस विचारधारा को लेकर पवार साहब ने अपनी 50 साल की राजनीति जैसी चलाई, वो शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा, सेकुलरिज्म की विचारधारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। सत्ता ये हमारा सिद्धांत कल नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगा। इसके लिए 99 में ऐसी दोनों जगह सत्ता में जाने के लिए बेहतरीन संधि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने रहते हुए भी हमने आगे 2 कदम उठाए और उस जमाने में लोकशाही आघाड़ी का गठन कर महाराष्ट्र में हमने सत्ता वहाँ पे स्थापित की। विलासराव जी तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और वहाँ से आज तक यही विचारधारा लेकर और विकास के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है। देखिए इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत सारा प्रयत्न हो गया कि हम कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा करें। देखिए आप 2 महीना पहले खुद शरद पवार साहब सोनिया जी को मिलने के लिए गए और उनके पास एक बात रखी कि आने वाले इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष गठबंधन करें, चुनाव को बहुत ताकत से सामने जाएं। लोकसभा चुनाव के परिणाम देश भर और जो कुछ महाराष्ट्र में आए हैं उसका भी सोच गंभीरता से करना चाहिए और हम सब सेकुलर पार्टी साथ में मिलजुल कर आने वाले चुनाव को सामने जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं हो गया, रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, क्योंकि जो कोर कमेटी आपस में सीटों को बंटवारे के लिए बैठने वाली थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते उसका मेंबर भी था, लेकिन दुख की बात से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमको कांग्रेस की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। हमें ये शक आता है कि कांग्रेस ने शुरू से ही तय किया होगा कि वो अलग जाएंगे कि क्या, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार आरोप कर रहे हैं कि सीएम कुर्सी की महत्वाकांक्षा के कारण एनसीपी ने तोड़ दी है गठबंधन। देखिए ये तो बात ऐसी है, मेरे पास अभी शब्द नहीं उसके बोलने के लिए। जब 2 पार्टी गठबंधन करती हैं तो कोई पार्टी का हक नहीं रहता कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने। 2004 में कांग्रेस से भी 2 जगह ज़्यादा आकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद उनके लिए छोड़ा। क्या हमारा वो सैक्रिफाइस नहीं है? और आज हम बात नहीं कर सकते? देखिए कश्मीर में फार्मूला किसने निकाला था? पीडीपी के ज़्यादा एमएलए होने के बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ पे उस टाइम कांग्रेस के हाईकमांड में थे और उसके बाद में वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने, तो वहाँ पे वो हो सकता है। हमने मांग रखी थी, इसका मतलब नहीं है कि उसके ऊपर हम अड़े थे। हमने मांग रखी थी, उसके लिए उनका जवाब भी नहीं आया। देखिए जब गठबंधन की बात होती है तब जो हमको लगता है वो हमने सामने रखना है। 144 सीट हमको मिलने चाहिए, ये हमारी मांग थी। कांग्रेस ने ये भी उसके बारे में बोलना चाहिए था कि नहीं भाई इतना तक इतना करो। खाली देखिए जब हम बैठेंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे तो कैसा उसमें यानी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आप कोर कमेटी के मेंबर थे प्रदेश अध्यक्ष के नाते, क्या लग रहा था उस डिस्कशन में कि जो पॉजिटिव बातें हो वो पॉजिटिव बातें कांग्रेस हाईकमांड तक ना पहुंचाने जाए, इस तरह का बर्ताव था राज्य के नेताओं का कांग्रेस के? देखिए मुझे लगता है क्योंकि जब हमारे बात खत्म हो गई तो हमारे तरफ से प्रफुल्ल पटेल साहब बार बार वहाँ पे बोले कि जो कुछ हमने मांग यहाँ पे रखी है
आप अपने हाईकमांड के साथ बात करके ले लो और शाम में फिर हम बैठेंगे। मेरा और अजीत दादा पवार जी का मालेगांव में बहुत बड़े रैली में प्रोग्राम था। रात को कांग्रेस के साथ बैठने के लिए मैं और दादा हम मालेगांव नहीं गए। रात को 12 बजे तक मैं, प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत दादा राह देखते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कौन सा भी वहाँ पे बुलाया नहीं आया। दूसरे दिन देखिए वो क्रुशियल दिन था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान जी कराड़ में अपने खुद के प्रचार के लिए गए। देखिए खुद का प्रचार महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन राज्य में 15 साल जुड़ी हुई कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहे और वो वहाँ पे मुक्काम कर ले रहेंगे। और तीसरे दिन आ गए तब मुझे लगता है 25 तारीख था, और आने के बाद भी कोई मैसेज, कोई उनका संदेश नहीं आया। तो फिर इसका मतलब ये था शाम तक जब तक हम राह देखें, क्योंकि उसके बाद एक ही दिन बचा था। 25 तारीख को शाम तक जब हमने गठबंधन के बारे में कुछ बात रखी पत्रकारों के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने, तब तक उनके पास से कोई भी मैसेज नहीं आया। हमने ये बात साफ की थी, आप आपके हाईकमांड के साथ बात करो और जो कुछ मैसेज हैं हम बैठ के उसके बारे में तय करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि इस जिस तरह से आरोप कर रही है एनसीपी पे, तो उल्टी जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी सीट को लेकर ज़्यादा चिंता है, ना कि गठबंधन या कांग्रेस एनसीपी की आघाड़ी की। देखिए मैंने जो वस्तुस्थिति है वो आपके सामने रखी है। महाराष्ट्र नेतृत्व करने वाले जो कुछ है उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का संभालना तो बिल्कुल उचित है, लेकिन राज्य की राजनीति जो 15 साल से यहाँ पे जुड़ी है, 15 साल पहले जब कांग्रेस के साथ निवडणूक इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद जब हमने गठबंधन किया तो कुछ विचारधारा के ऊपर किया। विलासराव जी थे उस ज़माने में, वही टर्म में सुशील कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर विलासराव बने, उसके बाद फिर अशोक चौहान जी आए। गठबंधन का देखिए कोalition में जो बड़ी पार्टी रहती है, जिनके पास चीफ मिनिस्टर रहता है, जिनके पास प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टरशिप रहती है, उन्होंने सब अपने दलों को साथ में लेकर सरकार चलाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन था। 5 दफ़ा हम साथ में लड़े, 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव। हमने भारी कीमत अभी चुकी है। हमने एक मिनिस्टर को सस्पेंड किया, विजय कुमार गावित जी को। दीपक केसरकर आज पार्टी छोड़कर चले गए क्योंकि अखाड़े का धर्म उसने नहीं वहाँ पे पालन किया। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कड़ी तौर से कार्रवाई की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिंतूर में बोर्डीकर, सिन्नर में कोकाटे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष के व्यासपीठ पर जाकर, मंच पर जाकर उन्होंने वहाँ पे कुछ तकरीरें थी। ये होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इमीडिएट अखाड़ी का जो कुछ कोalition का धर्म है वो पालने की पूरी तरह से कोशिश की। हम ये निभाते हैं, विचारधारा तो साथ में लेकर हमको चलना है, और महाराष्ट्र के लोगों को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, शाहू फुले अम्बेडकर की विचार, यही इनको लेकर, और प्रगति, विकास के बारे में तो कोई बोल नहीं सकते। 50 साल पवार साहब की राजनीति कैसे रही। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा में बर्ताव रहा, तो क्या लगता है जानबूझकर एनसीपी को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत ना मिले, कम हो ताकत, इस तरह का प्रयास रहा कांग्रेस का? इस बारे में अभी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में क्या हो गया है वो महाराष्ट्र के जनता को भी मालूम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है। देखिए मैं 2000 वोटों से हारा। मेरे ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भारी तौर से काम किया। क्या कांग्रेस ने उनको पूछा? लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2 लाख से लेकर 4 लाख वोटों से जब जीत कर आते हैं, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली 2100 वोटों से मेरी हार होती है, क्या इसका मतलब होता है? देखिए हिंगोली के सीट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सहयोग बिल्कुल पूरा रह गया। 2 हमारे एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके लिए हमारे सातव जी वहाँ पे चुन के आए। आघाड़ी का धर्म निभाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से कोशिश की है। अभी जो कुछ हुआ है वो दुखपूर्ण बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि जिस मुख्यमंत्री को उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने टारगेट किया था,
उन्हीं के पार्टी के बड़े नेताओं ने टारगेट किया था, उनके नेतृत्व में जाते हैं तो ये जहाज डूबेगा, इस तरह की टिप्पणी भी उन्हीं के नेता ने की। क्या लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व में चुनाव को अगर आघाड़ी जाती तो और बुरे दिन आते, उससे अच्छा ये अच्छा हो गया है अभी? देखिए, वो जो कुछ बात है वो कांग्रेस की अंदरूनी बात है। कांग्रेस ने कई विधायकों ने, जैसे कि नारायण राणे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात प्रेस के सामने रखी, वो तो बिल्कुल लोगों के सामने है। मैं उनकी पार्टी के अंदर की बात के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अभी हम पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता के सामने जा रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल आत्मविश्वास, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। नहीं, वही बात हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पृथ्वीराज चौहान आघाड़ी के नेता के तौर पर चुनाव को सामने जाते हैं और अब पवार साहब के नेतृत्व के सामने एनसीपी चुनाव को सामने जा रहा है, उससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है एनसीपी को? देखिए, यदि गठबंधन होता था तो भी हम पवार साहब के नेतृत्व में चुनाव को सामने जाने वाले थे, क्योंकि देखिए वो अखाड़े का यानी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने थे, वो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है। गठबंधन में, कोalition पार्टी में वो देखिए सरकार के वो प्रमुख रह सकते थे। कैंपेन में हमारी लीडरशिप, पवार साहब के लीडरशिप के अंदर ही हम चुनाव को सामने जाने वाले थे। क्योंकि कांग्रेस का एक ग्रुप ऐसा भी कह रहा है कि बहुत सारे आरोप हुए स्कैम के बारे में, वो एनसीपी के नेताओं के थे, इसलिए अच्छा हुआ वो अलग लड़ रहे हैं, जिसका जवाब हमें ना देना पड़े। देखिए, जो कुछ हो गया आरोप वो कैसे निराधार है, वो तो लोगों के सामने कई बार आ चुके हैं। कई एसआईटी के रिपोर्ट के बाद भी आ चुके हैं। कई पीपीआर जब हो गया तो वो जो कुछ खारिज हो गए, उसमें भी कई बातें साफ हो गई। जब हमने वाइट पेपर निकाला तब इरिगेशन की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, वो भी हमने सामने रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये जो आरोप है ये राजकीय यानी पॉलिटिकल करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसके बारे में और क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ। 10-12 दिन रह गए, हम देखेंगे क्या क्या कौन इसके बारे में बात करते हैं, तो उसका खंडन तो जरूर करेंगे, और जो कुछ करेंगे आरोप उनका भी क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोगों के सामने बिल्कुल रखेंगे। दूसरी तरफ एनसीपी के ऊपर टारगेट का हमेशा किया जा रहा है शिवसेना भाजपा की तरफ से। क्या लगता है शिवसेना भाजपा का मोदी वेव जो था लोकसभा में, वो अभी भी उनके फायदेमंद साबित होगा उनके लिए? देखिए, अभी शिवसेना और भाजपा अलग हो गए। भाजपा पूरी कोशिश करेंगे कि मोदी जी की प्रतिमा को लेकर सामने जाने के लिए, जैसे कि हम एडवर्टाइज में देख रहे हैं, नेताओं के तकरीरें हम सुन रहे हैं, वो तो उनका ही छवि का इस्तेमाल करके चुनाव को सामने जा रहे हैं। अभी देखेंगे शिवसेना क्या बात रखती है। शिवसेना का प्रचार का शुभारंभ जब रेसकोर्स में हुआ तब हमने उद्धव जी का बयान, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे शिवसेना का प्रचार का शुभारंभ करते समय जो कुछ तकरीर वहाँ पे दी, उससे कई बात साफ नज़र आती है। जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी में बहुत सारी कड़वाहट अभी पैदा हुए हैं, अभी प्रचार के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगे हैं, क्या लगता है कि चुनाव के बाद अलग समीकरण महाराष्ट्र में आएंगे तो कांग्रेस को बाजू में रख के भी किसी के साथ सरकार बना सकती है एनसीपी? देखिए, हम तो ये उम्मीद रखते हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले। हमारा कैंपेन हम इस ढंग से प्रचार में लोगों के सामने जाएंगे। पवार साहब ने जैसे कि 50 साल में महाराष्ट्र में जो कुछ विकास काम किया है, जैसे उनके नेतृत्व में 4 साल वो राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 दफ़ा वो विरोधी पक्ष नेता के नाते भी यहाँ पे काम किया। 10 साल में यूपीए का गठन करने के लिए 10 साल पहले पवार साहब का योगदान बहुत भारी था, और यूपीए में भी उनकी भूमिका सरकार में बहुत महत्वपूर्ण रही। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी उनका सलाह मानते थे, क्योंकि उनका प्रदीर्घ अनुभव प्रशासन का और लोगों को, किसानों के लिए उनका काम, वो देश के प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने आखिर का स्पीच किया, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक ही विभाग का उन्होंने उल्लेख वहाँ पे किया, वो कृषि विभाग का, पवार साहब का नाम लेके। इसमें पवार साहब का योगदान यूपीए में, केंद्र सरकार में कितना भारी रह गया, वही साफ बताता है हमको। ये अभी जब हम चुनाव में जाएंगे तब हम लोगों से अपील करेंगे कि वो हमें स्पष्ट बहुमत दें। आपके पास सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र के पूरे, अगर दे महाराष्ट्र का नेता आपके पास है चुनाव के दौरान में, और
दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी या तो शिवसेना, बीजेपी, उनके सामने इतने बड़े नेता नहीं। क्या लगता है कि वो उसके वजह से ज़्यादा आप पूरे महाराष्ट्र में बड़ी ताकत से आगे आ सकते हैं? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माना में हमको हमारे ऊपर आरोप किया गया कि हमारी पार्टी केवल पश्चिम महाराष्ट्र पूर्व के लिए सीमित है, मराठा की पार्टी है। आज देख सकते हैं हम, मेरा भी मिसाल आप सामने रख सकते हो। कई ऐसे नेता हैं कि जो माइनॉरिटी को, ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बहुत ताकत बढ़ी है। ये भी हमारे ऊपर, हमारी लिए कई विपक्षों ने बात की कि ये हमारी पार्टी खाली रूरल एरिया में है। मैं ये दावा करता हूँ, जैसे कि पुणे महानगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी यानी कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन, नई मुंबई कॉरपोरेशन, अभी नगर की अहमदनगर की कॉरपोरेशन, धुलिया में अभी चुनाव हो गए 6 महीने के पहले, वहाँ की कॉरपोरेशन, वहाँ के सिटियों में, नगर में रहने वाले नगरवासियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुना। लेकिन इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ी ताकत दिखाई दे रहे, फिर भी क्यों लोग आखिरी मोमेंट में छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, जब ऐसी बहुत सारी स्थिति पैदा हो जाती है, खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं ऐसे नहीं। कांग्रेस को भी छोड़ के गए, शिवसेना में भी बगावत होगी, भाजपा से भी कई लोग गए। लेकिन जब चुनाव आता है, कोई चुनाव के निकाल के बाद जो कुछ स्वार्थ हेतु मन में रखकर राजनीति करने जाते हैं, वो लोग ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनकी विचारधारा पक्की है। सत्ता के बाद भी विचारधारा को जो लोग अधिक मानते हैं, वो लोग पार्टी के सिद्धांत के जोड़कर वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा थोड़ा लगता है क्या कि थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, इसलिए जो यहाँ जाए इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ? क्योंकि आपने तो कई नेताओं को मंत्री तक बनाया, ताकत दी पार्टी ने, छोटे कम उम्र के होने के बावजूद, फिर भी वो छोड़ के चले गए। ये तो दुखपूर्ण बात है। क्यों उसने किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जनता उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस ढंग से पार्टी ने उनको ताकत दिया, उस इलाके की जनता को पूरी मालूमात है कि उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने क्या तरह से सरकार में शामिल कर ताकत, पॉलिटिकल ताकत दी थी। इलेक्शन के ऐन मौके पर जब कोई पार्टी बदलते हैं तो क्यों वो बदलते हैं, वो वहाँ के लोग बिल्कुल जानते ही हैं। हम देखेंगे, निकाल के बाद हम फिर मिलेंगे। आपने हमेशा, आपकी पार्टी ने हमेशा सेक्युलर फोर्सेस के साथ रहने का ये कहा है, हमेशा सेक्युलर विचारधारा से जुड़े हैं। इस बार रिपब्लिकन पार्टी जैसी पार्टी आपके साथ नहीं है, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग जो कुछ घटे हैं, कल भी कुछ लोग हमसे जुड़े गए, उसके पहले भी 10-15 दिन के पहले भी वो हमारे साथ जुड़े गए। देखिए, ये चुनाव के बाद जब सब पार्टी अलग अलग लड़ने का तय हो गया, उसके बाद मैं ये दावा करता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के बहुत अलग अलग जो कुछ उनके हिस्से हैं, जो कुछ वहाँ पे वो जो कुछ उनकी ताकतें हैं, वो ज़्यादा तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए वो आई, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व और उनके सिद्धांत पर उनका ज़्यादा भरोसा है। पहली बार अब चुनाव को जिस तरह से पार्टी सामने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में अलग अलग सभी लोग लड़ रहे हैं, क्या लगता है इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वो तो अभी जनता ही तय करेंगी। 19 के बाद जब निकाल आएंगे तब हमको पता चलेगा। एक तो बात साफ है कि जब गठबंधन होता है तब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, गठबंधन होता है तो विचारधारा के ऊपर। जैसे कि हमारा गठबंधन 15 साल हो गया था, सेना बीजेपी का गठबंधन 25 साल का पुराना था, वो तो बहुत हमसे भी ज़्यादा गहरा हुआ जुड़ा हुआ था। लेकिन कोई राजनीति में ऐसी बात होती है कि वहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ पर्याय नहीं रहता है। हम लोगों के सामने जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश अध्यक्ष के नाते महाराष्ट्र की जनता शरद पवार जी के नेतृत्व पर भरोसा रखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता अगर सीटें कम पड़ी तो आपको शिवसेना जैसी पार्टी से बाहर से सपोर्ट लेने की जरूरत? क्योंकि बहुत सारे जिला परिषद, पंचायत समिति, एनसीपी और शिवसेना लोकल लेवल पर एक साथ आए हैं। देखिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव में लोकल इक्वेशन रहते हैं।
राज्य के चुनाव में लोकल इक्वेशन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो अलग है। राज चलाना यानी इसका मतलब नहीं कि पंचायत समिति और वहाँ की म्यूनसिपैलिटी चलाना, राज चलाना वो तो बहुत अलग है। हम राह देखेंगे, ये तो हमें ये विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत से चुन कर आएंगे। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने। उनको पूरा विश्वास है कि उन्हीं की सरकार बहुमत से महाराष्ट्र में फिर से आएगी, ना कि किसी का सपोर्ट लेने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।